पर यहाँ से है थोड़ा, जैसे रास्ते के साथ है ना, आते जाते किसी ने भी निकाल दी होगी। ये कि आपको चोर बोला गया है। इवन की बात इतनी बड़ी बोली गई कि पूरे नगरांव वालों को, मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं, उनको चोर बोला गया। आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी आज तीसरा नवरात्रा है, तो आप लोगों के नवरात्रे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सबको नमस्कार, कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। मैं आई हूँ आज दी के खुड में, दी के ओबरे में सुबह सुबह, और गर्दन मेरी काफ़ी हद तक ठीक है, इसलिए आज ब्लॉग कर रही हूँ। तारीख है आज कितने दिन, 17 आज है ना, 17 है। और आज हम भूंगी की सेवा में लगे हैं सुबह से। और दी की भूंगी है ये, भूंगी प्यारी भूंगी, मेरी अच्छी भूंगी, प्यारी भूंगी। दौड़ नहीं लेती रहेगा। मेरी अच्छी भूंगी है। हमारे इस खुड में हमेशा ही भूंगी से भरा रहता है हमारा खुड, क्योंकि बूंगू बूंगू डर दो जामा दो ए तेरी इन अगले भीतर लाइन चाट दे क्या खाना खाना मिला बहंडू देख ताल लेन देख दे। भूंगी मोटी डाली दीदी ने, मोटी डाली थी मोटी भूंगी। अभी हम, इसने मेरा हाथ चाट दिया, कितना अच्छा लगता है ना। मेरे को गाय खुद से मेरे को अच्छी सी खुशबू आती है। बड़ी बासा कूड़ा खाने लगे ने है, सेंटेड बास नहीं, खुशबू ही कुछ अलग हो। गोबर की खुशबू अच्छी होती है। और यहाँ पे ना मैं बताऊँ कोई भी नहीं है, सिर्फ एक दीदी है, मम्मी नीचे है। और मम्मी के भी ना यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है, पर ऐसा नहीं है। कई सोचते हैं ना कि जैसे मम्मी घर पे नहीं होते, मैं आ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मौसम तो क्या ही बोलूँ, पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ठंड इतनी है ना, क्योंकि चोटियों पे बर्फ़ पड़ गई है। पहली बर्फबारी हो गई सीज़न की, है ना। हाँ जी, लगी है ये निकालने सामान, छतरी, मफलर, गाड़ी की चाबियाँ, ये सब चीज़ें लेने आई हूँ मैं यहाँ पे। और मैं ऐसे हूँ और हीटर के पास रज़ाई के नीचे पैक। इतनी वो है ना, एड़ो ठंड, और ऐसी ऐसी ठंड है, आप विश्वास नहीं करोगे, जमाने वाली ठंड है। अगर ऐसे ही रहा तो बर्फ़ जल्दी पड़ जाएगी, इस बार लंबी वो होगी। मैं पता क्यों आई हूँ, वैसे अभी हम जाते नहीं है इधर उधर। उस दिन मैं मामा जी को पूछने गई थी, क्योंकि मामा जी बहुत ज़्यादा बीमार थे। फिर मम्मी के साथ गई थी, फिर यहाँ मुझे इसके लिए आना पड़ा, क्योंकि मम्मी के गर्म कपड़े यहाँ है, तोड़ में ठंडो को है ना। तो नीचे भी ठंडा हो गया है मम्मी के स्लू के, क्योंकि मम्मी के सबसे ज़्यादा ये वास्कोटी, इसके लिए कमेंट भी आते हैं कि आप ये लोग क्या पहनते हैं, ये वास्कोटी उल्टा है, ये स्लू का बोलते हैं हमारे इधर को। ये हमारा ट्रेडिशनली परिधान है यहाँ का। ये वाले भी बेचारे मम्मी के वो सारे ले गए। और एक बात और पता चली कि वहाँ से और ले गया है ड्रिल मशीन, है ना, ड्रिल मशीन, वो नहीं मिली। और वहाँ पे बाकी गाड़ी की चाबी मैं अपने पास डाल के रखती हूँ। गाड़ी तो यही है ना, पर बीच में कभी ले जानी पड़ेगी। अगर ये नहीं होंगे यहाँ पे तो ले जाऊँगी, अभी तो बैठे रहेंगे। बारिश जोर की होने लगी, वो पीछे घर छूट गए और मैं वापस जा रही हूँ। हाथ जो छतरी पकड़ी है ना, वो बिल्कुल सुन्न हो गया है, इतनी ज़्यादा ठंड है। ये जो आपको पत्थर में दिख रहा है ना, इसको हम बिंची बोलते हैं, और इसकी मेहंदी होती है। इसको इस तरह से खुरच के निकालते हैं और फिर इसको पीसते हैं और फिर हाथों में लगाते हैं। हमारे पहाड़ों की आम सी बात है, मतलब कि बचपन में हम ऐसे ही करते थे। और जो बोलते हैं दादी वगैरह, उनके ज़माने की मेहंदी यही थी। इससे हाथ मेहंदी के जैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर देते हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये जो वाइट आपको दिख रहे हैं ना, सत्रावड़ बोलते हैं इसको कि क्या बोलते हैं। इसका माना जाता है कि इसकी जड़ जिसको मिल जाती है ना, वो मायावी होती है। ये कांटे में इस तरह से लिपटी रहती है चंद्रावड़ की जड़, जिसको ये इसकी जड़ मिलती है ना, किसी को नहीं मिलती इसकी जड़। बोलते हैं उसके कुछ काफ़ी मायावी फ़ायदे होते हैं। और मायावी इन द सेंस, कुछ पहाड़ों की अपनी ऐसे बोलने में रहता है कि जिसको इसकी जड़ मिलती है, वो चाहे तो माया पैसे के लिए इसका यूज़ करते हैं। बोलते हैं, फ़ोन आ गया। बुआ का फ़ोन आ गया था। बुआ बोल रही थी कि बस आ गई है। तो मैं बोल रही थी इसके कोई ऐसे भ्रांति फैलाने वाला नहीं है,
पर ऐसा माना जाता है कि जिसको इसकी जड़ मिल जाती है उसको, जैसे होता नहीं है जिन हाथ लग जाना, कुछ वैसा जैसा होता है। पर सुना ही है, कभी किसी के हाथ में लगते हुए देखा नहीं है वैसे। और अब चलते चलते थोड़ा सा गर्म लग रहा है, बस आएगी नारकंडा बस। बुआ ने फ़ोन कर दिया, ऊपर ऊपर जो ऊपर वहाँ आ गई है बस। अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे एक पोस्टर लगा, मैं आपको दिखाती हूँ, होल्डिंग। वही किसी का कुत्ता गायब है, वी विल मिस यू, ऑसम नाम है शायद इसका, फॉर टू सून बट द मेमोरी यू विल ऑलवेज बी इन आवर हार्ट। वही किसी ने देखा होगा, कोटीधार में यहाँ पे लगा है ये। मेरे को तो अपनी रस्टी की याद आ गई, हालांकि रस्टी ने भी आजकल कांड किया हुआ है, 3 दिन से घर नहीं आया, पर देखो तो किसी का होगा, इधर ही का गायब हुआ है। भाई एक बात तो मैं बोलना चाहूँगी इसके मालिक को, टेंशन नहीं लो, आ जाएंगे। मेरा रस्टी भी आजकल घर से है, इनके आजकल ना विधानसभा सत्र चला हुआ है शायद ना। वो पूछ रहे हैं पीछे कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं बताऊँ आपको, मेरा रस्टी ना कभी रात को बाहर नहीं रहता, और वो 3 टाइम खाना खाता है। बंदा 3 दिन से घर ही नहीं आया है और उसको कुछ पता नहीं है। लास्ट बार जब वो सुबह गया था तो मैं उसको ढूंढने के लिए रात दिन एक इतना पेट्रोल भी खर्चा था। और इस बार वो पता क्या करता है, जैसे आता है घर और खाना खाता है, फिर जल्दी से निकल जाता है, और रात को भी नहीं आ रहा है। अब वो बड़ा हो गया ना, 2 साल का, 13 दिसंबर को 2 साल का हो जाएगा, तो इसकी भी टेंशन नहीं करिए, देखना ये खुद आ जाएगा। और बाकी ये भी हो सकता है कि तेंदुआ ले गया हो, पर मुझे तो लगता है इनकी मिली भगत है ये सब डॉग्स की। हाँ, कहाँ सुबह देखा, ऐसे ही ये आ जाएगा वापस। सबकी टोपियाँ निकल गई, ऐसे हुए ना पाँव भी बिल्कुल बिल्कुल ठंडे। और दुख की बात ये है कि इस बार हमारा अभी तक घास भी नहीं काटा है हमने, और बर्फबारी शुरू हो गई है, घास काटने को है। वैसे तो आज साजा है कार्तिक वाला, वैसे घास अभी नहीं काटते थे, बर्फबारी तो सितंबर में भी हो जाती है, जैसे हाटू मंदिर में भी सोचा था मैंने, शायद मैं 3रे या 5वें के लिए सोचा था, पर वहाँ पे स्नोफॉल हो गई है। नारकंडा में भी हल्की हल्की हुई, ज़्यादा नहीं हुई, मतलब कि हल्की हल्की हुई, पर ठंड पता कितनी है, मफलर जैकेट एक सुइयाँ जैसी चुभ रही है, इतने गर्म कपड़े जितने भी पहनो उतने कम। अब हमें अभी तंदूर फिट करना पड़ेगा, हम निकाल के रखते हैं ताकि गर्मियों में, जैसे अगर अलग से सेपरेट होता है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे हम पे बैठते रहते हैं, ये वो सो भी हो जाता है। और एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती थी। एक्चुअल में ये बात लगभग 2-3 महीने पहले की है, जब मैं अपने मायके भी गई हुई थी, तो वहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया था। तो वो क्लिप मैं थोड़ी सी यहाँ पे ऐड करना ये चाहूँगी। बिकती है कोंपले, कद्दू की कोंपले, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। मैं दूसरों के खेतों में जैसे जाती हूँ ना, मैं हाथ तक नहीं लगाती हूँ, पर यहाँ से है थोड़ा, जैसे रास्ते के साथ है ना, आते जाते किसी ने भी निकाल दी होगी, तो चलिए जितनी है अपने गुजारे लायक हमने निकाल दी है। तो ये वाली जो मेरी लाइन थी, इसके पीछे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी। बात दरअसल ये थी, जब मैं ये गई थी प्रून वगैरह निकाले थे, तो उस टाइम हमने सब्जियां भी निकाली थी, तो उस टाइम मैंने ये व्लॉग डाला था। और उसके बाद जो है आसपास से या किसी ने, वो भी जिनको मैं जानती हूँ या जैसे भी जो भी होंगे, उन्होंने नीचे चाची जी को, जो हमारे खेतों से घास वगैरह ले जाते हैं या जो थोड़ा बहुत देखभाल भी कर लेते हैं खेतों की, तो उनको मैसेज वगैरह फ़ोन करके कर दिए कि आपको चोर बोला गया है। इवन की बात इतनी बड़ी बोली गई कि पूरे नगरांव वालों को, मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं, उनको चोर बोला गया। तो व्लॉग में मैंने जो लाइन आपको शेयर की है, वो ही मैंने उतना ही बोला था। तो जब ये लाइन जो मैंने बोली थी कि वही रास्ते के साथ किसी ने निकाल दी होगी ये बात, तो ये जो मेरे चाची जी वगैरह हैं, उन तक गांव में या बाहर से भी बहुत फ़ोन गए उनको कि भाई ऐसे बोला गया है कि आप लोगों ने चोरी की हुई है, पूरे बल्ले की मायके वाले मेरे चोर हैं। तो ऐसा तो मैंने नहीं बोला था ना कि पूरे मायके वाले चोर, मैंने बोला रास्ते के साथ है, कोई भी निकाल देते हैं। अभी क्या होता है कि रास्ते के साथ कुछ चीज़ होती है, चलो हरी सब्जी एक ऐसी चीज़ होती है, मैं भी कई बार ऐसे करती हूँ, चलो अगली साइड खेत से निकाल देती हूँ या परली साइड से निकाल देती हूँ, तो वैसे वैसे करके किसी का मन भी किया होगा, उस चीज़ को भी इतना गलत तोड़ मरोड़ के आगे पेश किया गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइट गई, इमरजेंसी वाली जल जाती है एकदम से ही, पर हीटर बस इतना ही होगा भाई,
पाँव थे ऐसे ठंडे। और इस चीज़ का असर पता क्या हुआ कि वो चाची जी वगैरह उन्होंने वहाँ घर के पास आना ही छोड़ दिया। तो अभी मुझे ये बात मुझे भी पता नहीं थी, लगभग आज से 8-10 दिन पहले मुझे ये बात मेरी दी ने बताई कि उस बात पे ऐसे-ऐसे हुआ, उस वजह से उन्होंने वहाँ आना-जाना छोड़ दिया। ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम दोबारा से गए, जब वहाँ पे चोरी हुई जो कि रियल वाली हुई थी, तो चाची जी वगैरह अगर वहाँ आते-जाते रहते, तो उनको भी लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी, वो व्लॉग नहीं देखते, वो कामकाजी लोग हैं, काम करते रहते, अपने मस्त रहते हैं। तो उनको लगा होगा कि अब जब बाहर से कोई बोलेगा कि तुम लोग वहाँ जाते रहते हो, भाई तुमको चोर बोला, तो उनको बुरा फ़ील हुआ। तो अगर वो वहाँ आते-जाते रहते तो शायद ऐसा नहीं, क्योंकि वो आते-जाते रहते थे, तो गलत अफ़वाह यही नहीं है, एक बार अभी की बात नहीं है, चीज़ों को गलत ढंग से तोड़-मरोड़ के हमेशा ही मैंने देखा है नेगेटिव तरीके से भी लिया जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। व्लॉग को पहले पूरा देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ मैंने उन तक तो बात ये थी प्रॉपर लाइन गई हुई कि सब नगराओं वाले नीचे चोर है, तुमने चोरी की हुई है, ये गई। इस व्लॉग को अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं, बस वो एक लाइन थी जो पकड़ के आगे गलत पेश की गई। तो गलत अफवाह मत फैलाइए, थोड़ा सा भगवान से डरिए। मिलूंगी मैं भी एक नए से व्लॉग में। तो अभी इतना है कि ये वाला साइड में पूरा नहीं घूमता है, मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, रेस्ट करती रहती हूँ। आज मेरा वहाँ मम्मी के लिए जो मैंने सामान लाया है, सुबह या दूसरे दिन रौनक के पापा घर में नहीं है, 3 दिन है, आज तीसरा दिन है, तो ये चीज़ें मैं या खुद से भेजूंगी या बस में भेज दूंगी, या देखूंगी रौनक के पापा जब आएंगे तब भेजूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।